ओके बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट हम आज कवर करने जा रहे हैं दैट इज व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, दिस पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन टू साइड्स कह लीजिए या बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, उनका एटम्स का इक्वल होना, हर एक एलिमेंट के एटम्स का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है 1 मार्क में, और 1 मार्क में व्हाट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये भी डिफाइन करने के लिए आता है। तो इसलिए दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पर नोट्स की फॉर्म में कवर किया जा रहा है। आप इन नोट्स को जो है ध्यान से आप सुने और इनको जो है अपनी नोटबुक्स में लिख के प्रैक्टिस करें, बार बार इनको याद करें, क्योंकि दीज डेफिनेशंस आर दोज विच जनरली कम इन द एग्जाम एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन? द इंपॉर्टेंस ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लाइज इन द फैक्ट दैट yes it satisfy the law of conservation of mass। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक तो इसका ये है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और दूसरा है दूसरी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। बच्चों ये क्वेश्चन जरूर आता है 1 मार्क में, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ, और यू कैन से व्हाई वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। या तो क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा या फिर आपको लिखा होगा व्हाई वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, व्हाई वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ये इस फॉर्म में काफ़ी बार आ चुका है। तो आप लिखोगे वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट्स दैट। अब आगे फिर आपने लिखना है, आप चाहे यहाँ पर दैट इज लिख लीजिए या फिर लिख लीजिए विच स्टेट्स दैट in a chemical reaction total mass of all the products is equal to total mass of all the reactants। यानी कि reactants से ही प्रोडक्ट बनते हैं, तो इनके मासेस और इनके मासेस दोनों इक्वल होंगे। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं, कोई एग्जांपल्स ले लें। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड से ही आपने बैलेंस करना है इस क्लास के अंदर, और वो कैसे करते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन हमने जो है एनसीईआरटी का ही ले लिया है, सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या है बच्चों? ये वर्ड इक्वेशन है। अगर आप पिछले लेक्चर्स को सुना होगा ध्यान से, तो मैंने आपको बताया था अगर हम सिंबल्स और फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो हमारे पास वो जो है एक मतलब इक्वेशन आ जाती है, केमिकल इक्वेशन आ जाती है। अगर आप उसकी वर्ड इक्वेशन लेते हैं तो ये वर्ड इक्वेशन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। बट इसको अगर हम ये बच्चों स्केलेटल है, स्केलेटल लिखा हुआ, अगर हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो यही देखिए आप, हाइड्रोजन इज रिटन एज H2। ये देखो सिंबल्स आ गए। हमने बताया था कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ इक्वेशंस। अगर आपको पिछली लेक्चर को ध्यान से सुना होगा तो एक स्केलेटल फॉर्म में होता है, एक आपका वर्ड इक्वेशन होती है और एक केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की खासियत ये है कि इसमें आप जो भी वर्ड फॉर्म में होता है, जैसे हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, आप H2 लिखेंगे, क्लोरीन को आप Cl2 लिखेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड को आप HCl लिखेंगे। तो इसको बोलते हैं स्केलेटल इसलिए क्योंकि ये बेसिक है, इसमें कुछ भी बैलेंसिंग नहीं की गई। अगला जो स्टेप होता है दैट इज बैलेंसिंग। 2 स्टेप हैं इसमें। बैलेंसिंग कैसे करेंगे? अब देखिए आपने यहाँ पे देख लिया HCl है, परंतु यहाँ हाइड्रोजन कितने बच्चों? 2, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो मुझे 2 से करना पड़ा। अब जैसे मैंने 2 से किया तो क्लोरीन भी 2 हो गए, क्लोरीन 2 है तो यहाँ भी क्लोरीन 2 है, तो कुल मिलाकर ये इक्वेशन बैलेंस होगी। दोबारा से कैसे हुई देखो, हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ क्लोरीन 2 थे, परंतु यहाँ हाइड्रोजन 1 ही था। तो इसको मैं दोबारा से आपको जो है बताता हूँ इस तरीके से कैसे होगा। ये देखिए बच्चों, हमारे पास हाइड्रोजन 2 हैं, क्लोरीन 2 हैं। ये हमारे पास वैसे ही अगर आप कहेंगे कि सर H2 Cl2 ये हमें उपलब्ध ही ऐसे हो रहे हैं, हाइड्रोजन दी गैसियस फॉर्म, क्लोरीन इन दी गैसियस फॉर्म एंड दे फॉर्म व्हाट HCl। परंतु यहाँ हाइड्रोजन तो 1 नजर आ रहा है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है,
तो मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 किया। अब ये जो 2 है वो 2 क्लोरीन का भी है, इसका मतलब हम इसको कैसे रीड करेंगे, 2H 2Cl। तो 2 क्लोरीन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पर क्लोरीन 2 हो गए, यहाँ भी क्लोरीन 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। ओके बच्चों, इट्स वेरी सिंपल। अब आगे देखते हैं, अगली इक्वेशन हमारे पास आ गई है, दैट इज ऑफ बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स व्हाट, गिव्स बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसकी सेम जैसे हमने पहले किया, इसकी हम पहले वर्ड इक्वेशन लिखेंगे बच्चों। ये वर्ड इक्वेशन है बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, तो इसकी पहले स्केलेटल इक्वेशन लिखें। तो स्केलेटल इक्वेशन में बेरियम क्लोराइड इज रिटन एज BaCl2। ये बच्चों BaCl2 है। ये है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस है। अब ये कैसे होता है, ये आपने क्लास 9th में आप जो है बहुत अच्छे से करके आए हो। अगर नहीं है तो मैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए आप, जैसे हम कहते हैं कि बेरियम क्लोराइड, आपको पता है बेरियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 नेगेटिव बच्चों। इनको क्रॉस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा BaCl2, ये 2 नीचे जाएगा Cl के, इसके यहाँ चला जाएगा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है बच्चों, 3 पॉजिटिव। सल्फेट की क्या है बच्चों, 2 नेगेटिव। क्रॉस कीजिए, ये क्रॉस हो जाएंगे तो Al2 हो जाएगा SO4 हो जाएगा, Al2SO4। और यहाँ पर SO4 होल थ्राइस, क्योंकि ये एल्यूमिनियम के यहाँ नीचे, एल्यूमिनियम के पैर में यहाँ चला जाएगा, और ये सल्फेट इसके पूरा जो हमारे पास ये जो फॉर्म में है उसमें पूरा का पूरा सल्फेट एज सच इस आयनिक फॉर्म में होता है, तो उसको यहाँ पर हम जो है इकट्ठा ही लिख देते हैं एज ए इन ए ब्रैकेट। ओके बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर आगे जाके आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे बन गया, एल्यूमिनियम जो है वो, जो बेरियम है वो जो सल्फेट हो गया, और एल्यूमिनियम जो है वो क्लोराइड हो गया। ये भी एक देखिए आप BaCl2 प्लस AlSO4 होल थ्राइस, Al2 आ जाएगा यहाँ पर, गिव्स व्हाट, क्या हमें देगा, तो कुछ नहीं है, पहले आप इनके ओरिजिनल फॉर्म्स में चले जाइए। Ba2 पॉजिटिव है, Cl1 नेगेटिव है, Al3 पॉजिटिव है, SO4 2 नेगेटिव है। ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, देखिए आप, ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा। ओके, तो अब ये क्या बना, देखिए ये बन गया Ba2 पॉजिटिव बच्चे, SO4 2 नेगेटिव, तो Ba के पैर में 2, SO4 होल के पैर में 2, ये दोनों कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ गया BaSO4 प्लस। अब ये देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव वाला हमेशा लेफ्ट साइड लिखा जाता है, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव है, क्लोरीन 1 नेगेटिव है, इनको क्रॉस कीजिए, एल्यूमिनियम के पैर में 1, क्लोरीन के पैर में 3, तो हमारे पास आ गया AlCl3। देखिए आप, वही बन गया, चेक कीजिए, BaSO4 AlCl3 सेम। देखिए आप, ये इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट हुआ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट हुआ, दोनों ने अलग अलग जो है कंपाउंड्स बना दिए। गॉट इट। तो अब ये, हाँ ये बन गया आपके पास। अब इसको बैलेंस कैसे करना, अगला पॉइंट हमारा बैलेंसिंग है बच्चों। जैसे मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ तो मुझे क्या लगता है कि यहाँ पर मैं इक्वेशन दोबारा लिख लेता हूँ बच्चों। जैसे हम इस इक्वेशन को विल राइट इट वंस अगेन, ये लो BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स व्हाट, देखो बुक्स में कहीं नहीं दिया हुआ, मैं आपको वैसे ही करवा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए लॉजिक्स, ये कैसे चीज़ें बन रही हैं आपस में। बुक में तो नहीं दिया हुआ, वो डायरेक्टली सॉल्व करेगा आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर Ba कितने बच्चों, Ba इज़ फॉर बेरियम, यहाँ एक है, यहाँ एक है, क्लोरीन यहाँ 2 हैं, यहाँ क्लोरीन 3 है। तो ये देखो, जब भी एक तरफ 2 और एक तरफ 3 हो तो उसका एक ही इलाज होता है कि आप इनको ऑल्टरनेट यानी उल्टे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिस साइड 3 है उसको 2 से, और जिधर 2 है उसको 3 से कर दीजिए। अब बेरियम कितने हो गए बच्चों, 3। क्लोरीन ये इसके साथ भी, इस क्लोरीन के साथ भी 3 है, परंतु यहाँ क्लोरीन 2 हैं, तो क्लोरीन एक तरह से आपके पास 6 हो गए बच्चों। और यहाँ भी क्लोरीन देखो, 2 अकेला एल्यूमिनियम का नहीं है, 2 क्लोरीन का भी है, और इसलिए 3 2 जा यहाँ पे भी कितने हो गए
6 हो गए, क्लोरीन यहाँ भी 6 हो गए, बेरियम यहाँ पर 3 बेरियम हो गए बच्चों। यहाँ पर बेरियम कितने हैं, 1 है, तो इसको मैंने 3 से कर दिया, ये लीजिए। अब यहाँ बेरियम भी कितने हो गए, बेरियम भी कितने हो गए, 6 हो गए, परंतु ये 3SO4 का भी है। इसका मतलब जो SO4 है वो कितने हैं, 3 है बच्चों, और यहाँ पे SO4 ये भी क्या हो गए, 3 हो गए। अब थोड़ा एल्यूमिनियम को देख लें, एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, और वाकई यहाँ पर एल्यूमिनियम इधर भी जो है इसके आगे 2 लगा हुआ है, तो यहाँ भी एल्यूमिनियम 2 है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ 3 लगाया, ये देखिए, हमने यहाँ 2 लगाया, ये देखिए, और यहाँ हमने 3 लगाया, इससे जो इक्वेशन बैलेंस हो गई।